दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के अभिभावक अभी समृद्धि यात्रा के पर हैं और पूर्णिया में उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा है। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है और ताकि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो और मजबूत हो सके और समृद्ध हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों का जो जीवन है, जो आर्थिक स्थिति है, वो और सुदृढ़ होना चाहिए ताकि वो शिक्षक जो हैं वो और धैर्य और लगन के साथ विद्यालयों में वो पढ़ाएँ। जी हाँ, इस मौके पर वहाँ के नेता जो हैं लेसी सिंह, उसमें उसके बाद फिर वहाँ पर सम्राट चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी जी, ये सारे कोई लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं के समय समकक्ष, उन्हीं के साथ मंचों पर माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों के संबंध में बहुत बड़ी बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शिक्षकों का जो समस्याएं हैं, वेतन विसंगति है, ये सब जो है उसे दूर किया जाना चाहिए। जी हाँ, फिर उन्होंने चर्चा किया कि 45,000 शिक्षकों की जो भर्ती है ये आने वाली है। तो ये सबसे बड़ा बात तो है, जो लोग अभी तक शिक्षक की भर्ती का वेट कर रहे थे तो वो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि 45,000 शिक्षकों का जो भर्ती है वो आने वाला है। और दूसरी बात तो ये कि ये जो भर्ती आएगा 45,000, इसमें डोमिसाइल लागू होगा, यानी कि बिहार के जो युवा हैं उनको ज़्यादा अवसर मिलेगा। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का शिक्षकों के प्रति ये जो बात है ये दर्शाता है कि शिक्षा के प्रति और शिक्षकों के प्रति उनका कितना ज़्यादा लगाव है और उन्होंने कहा है, मन से कहा कि हम आपके बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। तो देखिए, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 8वें वेतन आयोग जो आया है, उससे पूर्व का वेतन विसंगति का अभी सबसे ज़्यादा समस्या है। शिक्षकों में वेतन विसंगति का, जैसे विशिष्ट टीचर हों या फिर बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, ये कितने नाम से शिक्षकों को संबोधित किया गया है और उन लोगों के बीच में पेमेंट का जहाँ तक जो बात है, सैलरी की जो बात है, उसमें इतना टूट है जिसका आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। एक ही जब एक तरह का नाम होता और सैलरी होता, सभी शिक्षकों को एक समान जैसा महसूस होता। हाँ, सीनियर और जूनियर अगर हैं तो ठीक है, वो तो होता है सब में कि सीनियर हैं तो थोड़ा ज़्यादा पेमेंट होगा, जूनियर है तो थोड़ा कम होगा। लेकिन अब एक ही तरह का शिक्षक हैं एक ही विद्यालय में, लेकिन और भी तरह की बहुत सारी ऐसे वेतन विसंगतियाँ हैं जिसे अभी तक दूर नहीं किया गया है। जैसे देखिए, ग्रेड पे की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर भी ग्रेड पे में अभी ऐसा है कि उसमें फिट ही नहीं बैठता है। 7th पे का जो ग्रेड पे है उसमें ये जा कर के फिट बैठता ही नहीं है। तो जब अभी ही नहीं बैठता है तो 8वें वेतन में कैसे होगा, है ना। तो ये सब बातों पर भी मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए, विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों का जो वेतन विसंगति है उसे दूर किया जाना चाहिए और उसके बाद जो राशि वेतन विसंगति को दूर करके जो राशि शेष बचता है, यानी कि एरियर है, उसे तत्काल भुगतान कर दिया जाना चाहिए। जब 7वें वेतन आयोग की ही सिफारिशें 100% लागू नहीं हो पा रहा है इन शिक्षकों के साथ, तो 8वें वेतन का सिफारिशें क्या लागू हो पाएगा तो भी वहाँ पर भी मुश्किल लगता है। उसके बाद देखिए, प्रधान शिक्षकों का और प्रधानाध्यापक का मूल वेतन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और शिक्षक का जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और इस पर हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसे देखिए, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का मूल वेतन को लेकर के भी बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है कि सीनियर ये लोग हैं और जूनियर से ये कम पेमेंट पाते हैं। सीनियर ये लोग हैं और जूनियर से कम पेमेंट ये लोग पा रहे हैं। तो ये शिक्षकों में भी काफ़ी रोष है कि आखिर ये लोग जो पूर्व में इनकी सेवा है, वो जो 10 साल 15 साल 20 साल ये लोग सेवा यहाँ दिए हैं, इसके बाद फिर ये लोग आए यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद फिर ये लोग प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बने, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये लोग आए तो इनको फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इनका जो वेतन विसंगति है, हालांकि मामला अवश्य कोर्ट में है, लेकिन सरकार के पास सब कुछ संभव है। इनका वेतन विसंगति दूर हो और इनका मूल वेतन कम से कम, प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 40,000 और
प्रधान अध्यापक का मूल वेतन कम से कम 45,000 रुपया होना चाहिए। तो ये सारी बातों को लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति शिक्षक जो है वो आशान्वित है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं अभी समृद्धि यात्रा पर हैं और वहाँ पर चल करके शिक्षकों से की बातें को कर रहे हैं, कई मंचों से उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब हर मंच पर शिक्षक की बात उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक की जो आवाज़ है वो और ज़्यादा बुलंद होगी और शिक्षक की जो समस्या है वो अविलंब दूर होगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। जितने भी बीपीएससी के शिक्षक भाई बहन हैं या नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, खास करके बीपीएससी शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यह कहूँगा कि आपका जो 7 पे में फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से या जो फिट नहीं बैठ रहा है, आपका जो वेतन है, जो उसका स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत जल्द दूर होने वाला है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अप्रैल में दूर हो जाएगा और ज़रूरत होगा तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, हम ऑफिस इस पर राय लेकर के। और मुझे जहाँ तक एक बार कहा गया था कि अप्रैल तक जो है जितने भी बीपीएससी के माध्यम जो भी शिक्षक हैं और पे स्ट्रक्चर जो है उनका जो सुधार की ज़रूरत है उसका सुधार होगा। नहीं तो इन लोगों को जो शिक्षक हैं 1 से लेकर के 11-12 तक, इन लोगों को 15 से 20,000 रुपया का सालाना प्रति माह लॉस हो जाएगा 8 पे कमीशन में। तो इतना लॉस अगर किसी शिक्षक को होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।